हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम सब लोग इस चैप्टर से 5 अंक वाले, कितने अंक वाले, 5 अंक वाले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। और इस चैनल पर भैया नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x, वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो अवकल समीकरण दिया गया है वो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3y कॉट एक्स और इज इक्वल्स टू साइन 2x है। और इसमें जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसलिए ये y में रैखिक अवकल समीकरण हो गया। और रैखिक अवकल समीकरण हमारा कैसे होता था कि डी डी एक्स ऑफ वाई, अच्छे से लिख लिया जाए ना, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी वाई, सॉरी माफ कीजिए, प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू होता था। और जहाँ पी और क्यू जो थे वो एक्स के ही वैल्यू होती थी, मतलब एक्स के रूप में ही वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई तो वही है, और वाई का गुणांक देखो कौन है, पी, तो वाई के साथ यहाँ पर कौन आया है, -3 कॉट एक्स, तो पी की वैल्यू हो गई -3 कॉट एक्स। और जो इक्वल में है वो क्यू की वैल्यू, इक्वल में क्या है, साइन 2x, तो ये हमारी क्यू की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम सब लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, समाकल गुणांक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेट किसका करना है, पी डी एक्स। अब क्योंकि पी किसका किसका फंक्शन है, एक्स का, तो इसलिए डी एक्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो पी की वैल्यू आई कितनी थी भैया, पी की वैल्यू हमारे पास आई थी -3 कॉट एक्स। तो -3 कॉट एक्स, -3 कांस्टेंट है, बाहर हम निकाल लेंगे। तो ये देखेंगे, ये सबसे पहले फिर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग साइन एक्स होता है, जो कि भाई साइन कॉस बाई साइन होता है, साइन को हम टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा। तो बटे का टी लॉग टी होता है, और एक्स की जगह पर हमने डाल दिया टी की जगह पर साइन एक्स, तो ये लॉग साइन एक्स। अब ये जो पावर है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो आगे लिखा होता है वो पावर में चला जाता है। एन लॉग एम बराबर लॉग एम की पावर एन पावर में चली जाएगी, तो -3 साइन के पावर में जाएगी, तो ई की पावर लॉग साइन एक्स की होल पावर -3 हो जाएगा। और एक रूल ये है कि ई की पावर में अगर लॉग आ रहा है तो लॉग के जस्ट बाद जो वैल्यू होती है वही उसका आंसर होता है। तो लॉग के जस्ट बाद कौन है, साइन की पावर -3x, तो साइन की पावर -3x हो जाएगी इसकी वैल्यू, और बटे में आ जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा इस अवकल समीकरण का, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/sin 3 पावर 3x है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग क्यों है ना, क्यों था साइन 2x, साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 2x है ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/sin क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। अब एक साइन से एक साइन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बचेंगे, 2, ठीक है, 2 बचेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर भाई 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया गया, कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, और अपॉन में कितने साइन बचे, 2, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स इसको लिख देंगे। तो एक साइन कॉस के साथ जाएगा तो कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट एक्स, और बटे का साइन एक बच रहा है उसकी जगह पर हम कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 इंटीग्रेट कॉस सेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक भैया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा,
तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका समाकलन होता है? कॉस माइनस कॉसेक एक्स का होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉसेक एक्स और प्लस सी, और ये हमारी वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा मान है ये क्या था? वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स, यही तो था। साइन क्यूब एक्स को कहाँ भेजेंगे? ऊपर भेजेंगे, ठीक, ऊपर भेज देंगे। तो -2 कॉसेक एक्स का गुणा किससे कराएंगे? साइन क्यूब से कराएंगे। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कॉसेक एक्स को 1/sin एक्स लिख सकते हैं, और ये साइन क्यूब एक्स ऊपर आ गया था। तो ये और ये एक दूसरे को उल्टे हैं, गुणा कराएंगे तो 3 साइन थे, कितने साइन बचेंगे? 2 साइन बचेंगे। और साइन क्यूब एक्स का सी से गुणा कराएंगे तो सी साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। वैल्यू हमको कहाँ पर चाहिए? x इज टू π/2 और y इज टू 2 पर। तो y की वैल्यू हमने 2 डाल दी, और x की जगह पर हमने साइन π/2, देखो π/2 डाली। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1, 90 अंश का मान 1, साइन 90 अंश का मान 1। सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 माइनस था, इधर आया प्लस, c की वैल्यू हो जाएगी 4, और इसी वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक। तो हमारी जो विशिष्ट हल होगा, एक विशेष प्रकार का हल निकल के आएगा। सी की वैल्यू सी के बिना जो है, तो ये क्या होगा? y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस का c की वैल्यू क्या आई है? 4 साइन क्यूब एक्स। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 5 नंबर तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अवकल समीकरण 1 + y² dx tan इनवर्स y - x dy का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा अवकल समीकरण दिया गया वो क्या है? 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x dy। हम निकालेंगे d dx ऑफ dy/dx, डी डी वाई ऑफ एक्स निकालेंगे, या डी एक्स अपान डी वाई जिसको कहते हैं, ठीक है। तो डी वाई को नीचे भेजेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, या डी वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स, और ये बटेगा 1 + y², ठीक है भैया। अब इसको अलग अलग बांट देंगे, इसको इसके साथ अलग अलग बांट देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन में 1 + y, इसको बाहर रखेंगे, और ये हमारा x, भाई ये y है ना, सेम है, तो इसको हम बाहर किए रखेंगे। और ये हमारा क्या है? x माइनस एक्स के बटे में क्या होगा? 1 + y²। ये माइनस का है, और इधर बराबर के इस पार लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और बटे के 1 + y और इंटू में x, इसको हम अलग अलग रूप में लिख देंगे। अब ये हमारा बन गया एक रूप, बन गया रैखिक अवकल समीकरण का जो रूप है वो क्या था? उल्टा है, dx अपान dy प्लस rx प्लस s कर दो, या px प्लस y क्यों कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अब की बार r और s किसकी वैल्यू होंगी? y की वैल्यू होंगी, y के फंक्शन होंगे। तो r की जगह पर देखो कौन आया है? 1/1 + y², और s की जगह पर कौन आया? tan इनवर्स y अपान 1 + y², ये आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते क्या आएगा सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है e की पावर r इंटीग्रेशन ऑफ r dy, ठीक है। तो r की जगह पर देखो r कितनी वैल्यू? 1/1 + y², 1/1 + y², और dy, ठीक है। और 1/1 + y² किसका होता है? tan इनवर्स y का होता है मान, ठीक है। तो समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया? e की पावर tan इनवर्स y। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x, अब वहाँ पर y था ना, देखो यहाँ पर x लिखेंगे, उल्टा था ना। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy + c। अब चाहो तो यहाँ पर p क्यों भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y आया है। s हमारा क्या था? tan इनवर्स y अपान 1 + y² इंटू e की पावर tan इनवर्स y और dy + c। हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे tan इनवर्स y को t मानेंगे, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव नीचे दिया गया है। tan इनवर्स y को t मानेंगे तो इसका समाकलन, इसका अवकलन करेंगे, जहाँ इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान, देख लेते हैं,
थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं यहाँ से। चलिए, तो ये जो हमने माना है इसका अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? हमको किसकी वैल्यू चाहिए? dx की, तो x के सापेक्ष करेंगे। तो tan y की चाहिए, y के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए हमको? dy की चाहिए ना। ये देखिए dy की वैल्यू, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक भैया, चलिए देखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? tan इनवर्स y को हमने क्या माना है? t। अवकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो t tan इनवर्स y का 1+1/1+y² और y का y के रिस्पेक्ट में 1 = t का y के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dt/dy। dy को हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, dy को हम ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। इसको यहाँ से हटा करके ऊपर भेज देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा dy। ठीक, तो dy अपान 1+y² की वैल्यू क्या हो गई हमारी dt। ठीक है, dy अपान 1+y² की वैल्यू क्या हो गई? dt। ठीक है, याद है? चलिए देखिए यहाँ पर dy अपान 1+y² की वैल्यू क्या हो गई? dt। और ये tan इनवर्स y की वैल्यू क्या हो गई? t। और e की पावर में tan इनवर्स y की वैल्यू क्या हो गई? t। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा इससे मतलब है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर खंड समाकलन करेंगे, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इस वाले को हम मानते हैं फर्स्ट t को, और इसको मानते हैं हम सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड और ये हमारा फर्स्ट। तब आगे देखते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है? e की पावर t का समाकलन e की पावर t, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है? t का अवकलन 1, t का अवकलन कितना होता है? 1, और इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है? e की पावर t का समाकलन e की पावर t और प्लस का c। ठीक है, और इंटू पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन करेंगे फिर तब फिर से भी e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन आया e की पावर t, तो e की पावर t हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा? t-1 और प्लस का c। ठीक, फिर से वैल्यू डालेंगे। t की वैल्यू हमने क्या डाली थी? tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y -1 e की पावर tan इनवर्स y प्लस c, और ये हमारा सामने क्या था? x tan इनवर्स y। तो ये x tan इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे अगर जो, तो यहाँ से प्लस की है और इधर आएगा तो माइनस का। ये यहाँ से हम कॉमन लिए ले रहे हैं e की पावर tan इनवर्स y, कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल आउट। c के पास नहीं था तो c के पावर में माइनस वाला जोड़ दिया गया e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है भाई, यहाँ पर गुणा और भाग करा लेंगे, गुणा वाला कॉमन लेकर के इससे कैंसिल, और भाग वाला जो था वो ऊपर जा कर के माइनस के रूप में आंसर दे देगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अवकल समीकरण है, एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। फार्मूला सेम वही है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी की जगह पर आया है 2, क्यू की जगह पर आया साइन एक्स, लिख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई की पावर 2 पी एक्स होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, पी की जगह पर 2 आ जाएगा बाहर, डी एक्स की समाकलन होता है एक्स, तो ई स्क्वायर 2x, ई की पावर 2x हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो जाएगा। वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की e की पावर 2x है, q की वैल्यू sin x है, e की पावर 2x हो गई हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको हम i मान लिए। ठीक, समाकलन करेंगे, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। तो फर्स्ट साइन एक्स को रोको, सेकंड का समाकलन e की पावर ax का समाकलन e की पावर ax अपान a की जगह पर कितना है? 2, तो 2 नीचे कर दिया गया, x का गुणा है, नीचे भाग में आ जाता है समाकलन में, माइनस फर्स्ट का अवकलन साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू सेकंड का समाकलन अभी निकाला गया है, इतना आएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे 2 को, और फिर से इसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स, तो क्या आएगा?
तो ये तो हमारा इतना तो था ही, -1/2 बाहर आ गया। और cos x में देखिए आ जाए, स्पेस ज़्यादा हो गया ना पीडीएफ में। ठीक, अब देखिए ये था, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये cos x और ये हमारा सेकंड। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन करेंगे, e की पावर x का e की पावर x अपान 2 माइनस फर्स्ट का अवकलन cos x का माइनस sin x। ठीक, इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन करेंगे तो सेम हमारा वही e की पावर ax अपान a dx प्लस c। ठीक, अब ये माइनस माइनस प्लस का साइन x हो जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी थी बटे का 2 आगे ले आएंगे माइनस माइनस प्लस के साथ, ये वैल्यू हमने आई एज्यूम की थी तो आई हो जाएगी। तो क्या हो गया, साइन x ई स्क्वायर अपान 2 और ये 2 दूनी 4 बटे का 4 cos x ई की पावर 2x और माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पर आगे आएगा और भाई यहाँ पर इससे गुणा भी तो होगा, इसका अंदर गुणा कराएंगे इसके साथ, भाई इसको अंदर इसके साथ ले गए 4, इसके साथ लाएंगे 4 बटेगा, और ये हमारी वैल्यू क्या मानी गई थी, आई प्लस सी। आई इधर भेजेंगे तो ये आई की ही तो वैल्यू थी, आई इधर आएगा, ये i/4 माइनस का हो जाएगा, तो आई में से i/4 घटाएंगे तो 3i/4 बचता है, ये वैल्यू इतनी। अब 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो हमारी आई की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और इसको उठा करके उसी आई की जगह पर इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में हम रख देंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था इज इक्वल्स टू हमारा जो आई था और प्लस सी, यही आंसर तो आया था। आई की वैल्यू जो आई है वही हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक भैया, और ख़ास बात कि यहाँ पर e की पावर 2x है तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस इस माइनस से कैंसिल, और इसके साथ भी माइनस से के साथ ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, माइनस के रूप में ये गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, निकालना है अवकल समीकरण दिया गया है। अब की बार अवकल समीकरण है समघातीय, होमोजीनियस। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब होमोजीनियस क्यों है, जो हमारा अवकल समीकरण है वो यही है ना, ये है। यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर एक एक्स में एक वाई में कितनी हो गई 2। तो अगर सभी में पावर समान है, जितने भी वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं पावर समान है, तो वो होती है हमारी होमोजीनियस यानी समघातीय अवकल समीकरण, सम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वाले में होता क्या है, अगर डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में ये फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है या अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डी डी एक्स ऑफ वाई के इक्वल में है, तो वाई इज इक्वल्स टू हम वी एक्स मानते हैं हमेशा। क्लियर है ना बात। तो अगर डी डी एक्स ऑफ वाई टोटल हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है, ये इसका फॉर्म दिखाया गया है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे वैल्यू डालेंगे, किसकी वैल्यू डालेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, तो इससे निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन करेंगे, फर्स्ट यानी v इंटू सेकेंड का अवकलन, समाकलन नहीं अवकलन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 तो v बचा, प्लस सेकेंड यानी कि हमारा x, और इंटू फर्स्ट v है ना, v का x के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ v, ये हमारा आ गया इसका मान। अब इसकी जगह पर हम ये डालेंगे, इसकी जगह पर हम ये डालेंगे, और जो हमारा एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2y स्क्वायर है, और ये माइनस का प्लस का xy है। अब इसमें किया क्या गया है कि इसको भाग कराएंगे, एक्स स्क्वायर को तीनों से भाग कराएं, इसको इसके साथ भाग कराएंगे 1 बचेगा, y के साथ भाग कराएंगे, दोनों में पावर समान है तो होल पावर क्या कर दिया y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इसके साथ कराएंगे एक एक्स खत्म, ऊपर y नीचे x, ये बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ये इतना मान बच जाएगा। और ये तुम्हारा 1 है ना, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, और बाकी ये तुम्हारा बन जाएगा f ऑफ x
वाई अपान एक्स, यहाँ पर भी वाई बाई एक्स, यहाँ पर भी वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स का ये फंक्शन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रखिए बस। अब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हर बार हमेशा तुमको यही मिलने वाली है। ठीक है, अगर डी डी एक्स ऑफ वाई है, होमोजीनियस है, वी एक्स माना, तो तुमको मिलेगी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स, ये बटे में जाएगा एक्स, तो वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, वी, ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर और ये हमारा वी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस v को इधर लाएंगे, इस v को इस v से कैंसिल कर रहे हैं, इस v को इस v के साथ कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है ना, अरे यहाँ से चलिए हटाओ, ऐसे कर दो, दोनों खत्म। फिर अब आगे क्या बचा, आगे यहाँ पर बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x वालों को अलग और v वालों को अलग, तो dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो dx अपान x हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा v के लिए, और ये बटे में आ जाएगा v के लिए, तो डी वी अपान 1 माइनस वी स्क्वायर, ये इसके लिए बच जाएगा। दोनों ओर का करेंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वी अपान 1 माइनस 2 वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट डी एक्स अपान एक्स प्लस सी, पहले से ही हम लगा देंगे। ठीक है, इसी ओर आर एच एस में। अब करेंगे क्या, यहाँ पर देखो 2 कॉमन है ना, 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 डी वी अपान 1/2 माइनस वी स्क्वायर। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लगा करके होल स्क्वायर। भाई इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रूट लगा करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये हमारा तो इतना मान आएगा ही, और बटे का x होता है log x और ये प्लस सी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला, फार्मूला ये है इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या होता था, 1/2a 1/2a log, अब a का चिन्ह कैसा है प्लस, तो ऊपर प्लस x प्लस a और नीचे x माइनस a, ये होता है। और a की जगह पर देखिए खास बात है क्या, a की जगह पर है क्या, ये चीज़ देखिए, a की जगह पर यहाँ पर है, a की जगह पर आया है 1/√2, ये a था, और x की जगह पर क्या है v। ठीक है, तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और 1/2a कितना है 1/√2 लिख दिया, log है x प्लस ए अपान एक्स माइनस ए। इसको अच्छा आगे पीछे भी कर सकते हो, मॉड लगा ना, log के बाद जो लिखा रहता है ये आर्गुमेंट होता है, और ये पॉजिटिव लेते हैं इसीलिए मॉड लगा देते हैं, तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, और ये माइनस कॉमन लेकर के मॉड से हट जाएगा, माइनस a माइनस एक्स हो जाएगा, और x की जगह पर v, a की जगह पर 1/√2 प्लस v, और a की जगह पर 1/√2 और माइनस v। ठीक भैया, तो और कितना बचा, और कितना बचा यहाँ पर इक्वल में log x और प्लस का c। अब कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ से देखेंगे तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, कितना बचेगा √2, और इसके साथ गुणा कराएगा तो 1/2√2 हो गया log, और यहाँ से √2 एकन √2 अपान √2, √2 एकन √2 अपान √2, ये √2 खत्म हो जाएगा, या √2 से गुणा √2 से भाग, तो वही चीज़ कर सकते हैं। तो 1 + 2√v माइनस अपान में 1 - 2√v इज इक्वल्स टू log x प्लस c। अब वैल्यू डाल देंगे, कुछ और नहीं, v की जगह पर क्या डालेंगे, v की जगह पर y/x, भाई v की जगह पर हमारा क्या डालना है, y/x डालना है। ठीक, तो डाल देते हैं वैल्यू, v की जगह पर y/x डालेंगे, तो x एकन x अपॉन में x टोटल, और v की जगह पर y/x एकन x और अपान में पूरा x, अपान में पूरा x खत्म, हो जाएगा x प्लस 2√y अपॉन x माइनस 2√y और इज इक्वल्स टू log x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और यही पर इसका आंसर। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अवकल समीकरण है 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज टू कॉट एक्स डी एक्स। ये और tan वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बीएससी तक चलेंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारा अवकल समीकरण दिया गया, डी डी एक्स ऑफ वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये डी एक्स इधर आ जाए भाई, इसको सबको हम किससे भाग कराएंगे? डी एक्स से। इन सभी को हम डी एक्स से भाग कराएंगे, तो ये डी वाई था, डी एक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ 1 + x² से भी कराएंगे, क्योंकि डी वाई का गुणांक यही है। ठीक, तो 1 + x² और डी एक्स इससे भाग कराएंगे, तो 1 + x² लिख देते, 1 + x² dx से भाग, इसके साथ कराएंगे भाग, तो 1 हो जाएगा भाई। ये टोटल, ये और ये कैंसिल आउट, डी वाई ऊपर और नीचे डी एक्स, बच गया ना, ये हो गया। और फिर आगे यहाँ से भाग कराएंगे, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा ऊपर? 2xy, और यहाँ पर क्या बचे? बटे का x, 1 + x²। डी एक्स से डी एक्स ये कैंसिल आउट, और बटे में क्या बच रहा है? यहाँ पर cot x और यहाँ पर बटे में 1 + x²। क्लियर है ना बात? अब ये क्या बन गया? अवकल समीकरण। कौन वाला? रैखिक वाला। p की वैल्यू क्या हो गई? ये। q की वैल्यू क्या हो गई? ये। तो ये p और q की वैल्यू हो गई, है ना, यही फॉर्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻∫ p dx, p की वैल्यू 2x/1 + x²। अब ये जानते हैं कि अगर नीचे वाली वैल्यू हम मानेंगे तो ये ऊपर वाला हमको मिलेगा dt के इक्वल। नीचे अगर हम t मानेंगे तो ये हमारा dt बन जाएगा। 1 + x² को t मानेंगे, 1 का अवकलन 0, x² का 2x, और t माने थे तो dt/dx को इधर भेजेंगे, तो 2x dx की वैल्यू dt, और बटे का t होता है log t की जगह पर 1 + x² डाल देंगे। तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाए, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा e⁻log 1 + x²। और e⁻ में log जब भी आएगा तो log के जस्ट बाद जो लिखा होता है वही हमारा क्या बन जाता है? आंसर। वही हमारा क्या बन जाता है? आंसर। क्या लिखा? 1 + x², ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए जनरल सॉल्यूशन y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो होता है। y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन करना है q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। वैल्यू डालते हैं। y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1 + x²। q का मान cot x/1 + x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x², और ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और ये dx + c, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारी? 1 + x² इंटू वाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमको cot x और प्लस c। cot x का log sin x होता है, अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा 1y = सेम वही पैटर्न, इसको कहाँ के भेजेंगे? बटे में। ये इसको डायरेक्ट इधर भेज देंगे, कोई भी चीज़ कर लीजिए। तो इसकी पावर यहाँ पर कितनी है? 1। इधर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो गई कि नहीं? बराबर के इस पर आएगा तो -1। तो y = ये इधर आएगा 1 + x² की होल पावर -1 log sin x, और c के साथ आएगा तो c 1 + x² की पावर -1, और यही हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा भैया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर और डिग्री। ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। ऑर्डर का मतलब क्रम, अवकल समीकरण का क्रम क्या है। और डिग्री का मतलब है घात। ठीक है, तो जिसका क्रम, याद रखिए, जिसका क्रम ज़्यादा होगा उसी की पावर ली जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में
इसमें यहाँ पर ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक। क्रम क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको हम अवकलज का क्रम क्या है, यही तो है सेकेंड डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्रम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जिसका डेरिवेटिव ज़्यादा होता है उसी की पावर ली जाती है। तो इस वाले में पावर क्या है, 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। तो पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जिसका ऑर्डर ज़्यादा होता है उसी की पावर ली जाती है, ये चीज़ याद रखिए। तो ये चीज़ याद रखिए, जिसका क्रम ज़्यादा उसी की घात ली जाती है। इस वाले का क्रम ज़्यादा है, इसमें 2 बार डेरिवेटिव है, इसमें 1 बार डेरिवेटिव है। जाहिर सी बात है ये लेंगे, हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि इसमें क्रम ज़्यादा है, 2 बार हुआ है और ये 1 ही बार हुआ है अवकलन। तो ये हो गया क्रम हमारा मैक्सिमम हाईएस्ट क्रम क्या है हमारा 2, तो ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर मतलब क्रम। और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो गई 1 यानी घात 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस वाले में देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा यही हुआ है, इसका डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार अवकलन हुआ है, इसमें 1 बार हुआ है, तो इसको तो लेंगे नहीं। तो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ y, तो ऑर्डर हो गया यानी कि क्रम 2। और इसमें पावर कितनी है, इसमें पावर कितनी थी 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। इस अवकल समीकरण की ऑर्डर क्या है, यानी क्रम 2, और घात कितना है 1, ठीक है। इस वाले में देखिए, अब इस वाले में बच्चे क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर पावर 6 है, तो डिग्री लिखाते हैं 6, डिग्री मतलब घात लिखाते हैं 6, और क्रम कितना लिख करके आते हैं 3। लेकिन गलत है, क्यों, क्योंकि जिसका क्रम ज़्यादा होता है उसी की घात ली जाती है। तो क्रम किसका ज़्यादा है, इसमें कि 3 बार डेरिवेटिव, इसमें 1 ही बार डेरिवेटिव, तो ये तो होगा नहीं। इसमें कितनी बार डेरिवेटिव है, कुल 3 बार है ना। तो इसीलिए ऑर्डर यानी क्रम हो गया 3, और इसमें पावर कितनी है 1, तो घात हो गई 1, ये 6 नहीं लिया जाता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये बटे में आ गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार लिया गया है, कितनी बार यहाँ पर डेरिवेटिव आया है, 2 बार आया है, ठीक है। अब 2 बार आया, अच्छा यहाँ पर क्या किया गया है कि एलिमिनेट किया गया है, जो रेडिकल साइन है इसको एलिमिनेट किया गया है, जो बटे वाले हैं इनको हटाया गया। कैसे, बटे का 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करा दो, और इधर भी पावर 2 से गुणा करा दो, दोनों और की होल पावर 2 कर दो, ठीक। 2 से 2 यहाँ का ख़त्म हो जाएगा भाई, यहाँ का 2 इस 2 के साथ ख़त्म, और यहाँ पर 2 बच गया, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बचा। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा ऐसा इक्वेशन बनेगा, ऐसा फॉर्म बन जाएगा, आसान बनाएंगे जब। अब इसमें देखिए इस वाले का भी ऑर्डर कितना है 2, इस वाले का भी ऑर्डर कितना है 2 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर क्रम क्या है 2 ही है। लेकिन इस वाले में पावर कितनी है, इस वाले के लिए पावर कितनी है 3, और इस वाले के लिए पावर कितनी है 2, तो बताओ कौन आएगा घात। तो घात जिसका ऑर्डर तो दोनों का सेम ही है, और मैक्सिमम पावर किसमें, इसमें पावर 3, इसमें पावर 2, तो पावर मैक्सिमम है 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहीं पर 5 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग 8 अंक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को फ्री सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।